आज हम लोग जो है नदी घाटी परियोजना जो है देखते हैं। सबसे पहले जो है आज जो है हम लोग ये समझते हैं इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है क्यों कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसलिए कहा जाता है कि वो जो बांध बनाया जाता है उसका एक उद्देश्य नहीं होता है, कई उद्देश्य होता है। देखिए, एक सिंचाई हो गया और दूसरा जो है आपका जो है फिर मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद नौका विहार हो गया। ये सबसे भी बढ़ करके जो है क्या हो गया, तो विद्युत उत्पादन हो गया। जो हम लोग का घर में जो बिजली आता है तो ज़्यादातर जल विद्युत होता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसको जो है कहते हैं। अब जो है इस नदी घाटी परियोजना को जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसको जो है भारत का जो है मंदिर बताए थे। जो सचमुच ये भारत का मंदिर है। हमारे यहाँ जो नदी घाटी परियोजना का जो शुरुआत हुआ तो सबसे पहला नदी घाटी परियोजना जो हमारे यहाँ जो आरंभ हुआ वो था 1948 का। 1900 हमारे यहाँ का जो है सबसे पहला जो है, यानी पुराना भी बोला जाए तो उसमें जो है कोई शक नहीं है, पुराना जो है नदी घाटी परियोजना जो है हमारा जो है ये है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, सबसे पुराना, ठीक है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो है से जो है हमारे यहाँ नदी घाटी परियोजना का जो है शुरुआत हुआ। तो अब हमारे यहाँ का जो है प्रमुख जो है नदी घाटी परियोजना को जो है और देखते हैं। और कई आज नदी घाटी परियोजना है, इसमें जो है आपका जो है सबसे बड़ा जो नदी घाटी परियोजना जो आते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो है हीराकुंड परियोजना जो कि सबसे लंबा है नदी घाटी परियोजना जो है कहलाता है, और जो है ये आपका जो है महानदी पर है। उसके पश्चात जो है और जो है ऊंचा अगर नदी घाटी परियोजना का बात जो किया जाए ऊंचाई में तो जो है आपका जो है ये उत्तराखंड में जो है आपका टिहरी बांध परियोजना, ये जो है आपका सबसे ऊंचा जो है कहलाएगा। और इसी तरह से जो है और भी कई नदी घाटी परियोजना है, जैसे तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश का जो संयुक्त परियोजना है। उसके बाद जो है चंबल परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का अपना सेल्फ भी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद जो है और नदी घाटी परियोजना का बात करते हैं तो पंचेत हो गया, यह दामोदर नदी पर भी एक और है झारखंड में। उसके बाद मयूराक्षी हो गया आपका पश्चिम बंगाल में जो है नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है आता है। इस तरह से हमारे यहाँ जो है कई नदी घाटी परियोजना है। उसका जैसे नागार्जुन सागर परियोजना जो तेलंगाना है उसका जो है अपना है, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है। और ये जो है नागार्जुन सागर जो है परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है। अब हम लोग जो है कुछ बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट का। साइंस सब्जेक्ट में जो है सबसे पहले अम्ल देखते हैं, अम्ल किसको कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल वह यौगिक है जो जल में घुल करके जो है हम लोगों को क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन जो है प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो है नीला लिटमस पत्र को जो है क्या कर देता है, लाल कर देता है। और स्वाद में जो है ये क्या होता है, खट्टा होता है। अब जो है बात करते हैं भस्म या क्षार का, तो भस्म या क्षार वह जो यौगिक है जो जल में घुल करके जो है हाइड्रोक्साइड जो है प्रदान करता है, और जो है ये लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, स्वाद में जो है कड़वा होता है। अब इसके बाद जो है आगे बात करते हैं कि लवण। लवण जो है भस्म और अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लवण तैयार होता है। लवण दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि अपना खाने के लिए जो है हम लोग नमक डेली यूज करते हैं ना, वो लवण ही कहलाता है। और ये समुद्री नमक जो है कहलाता है। समुद्र जल का जो है 95% जो है लवण ही होता है। और जो है ये काला नमक सेंधा नमक जो देखते हैं खुदाई से जो है प्राप्त किया जाता है। इसमें लाल चिकनी मिट्टी सब जो होती है वो सबको शुद्ध किया जाता है, तब जो ये काला नमक सेंधा नमक ये सब जो है आता है। अब इसके पश्चात जो है हम लोग जो है अम्ल और क्षार का जो है देखते हैं पीएच। इसको मापा कैसे जाता है, तो अम्ल और क्षार को जो है पीएच मान से मापा जाता है। 0 से लेकर 14 तक का जो है पीएच स्केल होता है। ये स्केल का खोज 1909 में हुआ था। और पीएच स्केल में जो है बीच का जो है मात्रक होता है 7। 7 से जैसे जैसे बाईं ओर जाएंगे अम्लता बढ़ते चला जाएगा। 1 पर जो है आपका HCl रहता है, अमाशय रस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये धीरे धीरे बढ़ता है, 7 में जो है उदासीन हो जाता है। उसके बाद 7 के बाद जो है फिर क्षारीयता बढ़ना जो है शुरू होता है, ठीक है। जैसे आंसू हो गया, ठीक है, आपका 7.3 से उसका 7.4 खून, ठीक है। उसके बाद पित्त, ठीक है, 7.5 इस तरह से 11 हो गया आपका चूना जल। इस तरह से आपका जो है ये बढ़ता चला गया। तो ये जो है जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे उधर जो है मेरा जो क्षारीयता जो है बढ़ता चला जाएगा। अब जो है हम लोग बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल्स का। पॉलिटिकल्स में जो है संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ जो है सबसे पहला काम ये किया गया था कि जो है लोकसभा और जो है विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का था उसको 6 वर्ष कर दिया गया था। इसको बाद में फिर 44वां संशोधन में सुधार करके फिर 5 वर्ष किया गया। उसके बाद जो है 42वां संशोधन में जो है सबसे बड़ा बात यह है कि प्रस्तावना में जो है हमारा जो है धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता, ये सब शब्द को जो है जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद जो है एक मौलिक अधिकार जो है हमारे यहाँ जो है ये मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है इसी संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान संशोधन जो है 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था। आपको पहले बताया कि जो है कि जो कार्यकाल जो है विधानसभा लोकसभा का कर दिया गया था 6 वर्ष का, उसको फिर से 5 वर्ष इसी में किया गया।
उसके बाद जो है फिर आपका जो है संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार का जो है मुख्य विषय था, उसको जो है हटा करके विधिक अधिकार के रूप में जो है ला दिया गया, उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार को, संपत्ति का अधिकार। ये हुआ था 1978 में 44वां संशोधन। अब जो है कुछ और संशोधन का बात करते हैं तो हमारे मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थी, अब वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूची हो गया है। तो अब इसमें जो है हम देखते हैं कि 11 और 12 जो है आया कहाँ से। 11 में जो है पंचायती राज से संबंधित है, इसमें जो है पंचायती राज में जो है कुल मिला के 29 विषय है, और इसको जो है संविधान के जो है 1992 में जो है ये संशोधन जो है लाया गया था, और 93 से जो है ये लागू हो गया। और नगर निकाय जो है ये जाकर के आपका 74वां संविधान संशोधन में जो है चला गया, और इसमें जो है कुल मिलाकर के जो ये 12वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, इसमें 18 विषय है। ये जय हिंद, इसी के बारे में हम लोगों को जानना था।